लागत लेखांकन एक परिचय। लागत लेखा शास्त्र का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसके अंतर्गत लागत लेखांकन, लागत निर्धारण, लागत नियंत्रण, बजट नियंत्रण एवं लागत अंकेक्षण सम्मिलित है। लागत लेखा शास्त्र की उक्त परिभाषा दो तथ्यों पर बल देती है। प्रथम, लागत लेखा शास्त्र का उद्देश्य लागत एवं लाभप्रदता ज्ञात करना तथा द्वितीय, इसके अंतर विषय लेखांकन के सिद्धांत, लेखांकन की विधियां और लेखांकन की प्रविधियां हैं। लागत संबंधी कुछ विशेष पदों की परिभाषाएं। लागत अथवा परिव्यय। सरल शब्दों में लागत का अर्थ त्याग से होता है। लागत किसी लाभ या सुविधा को प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय या मौद्रिक व्यय को व्यक्त करती है। CIMA इंग्लैंड के अनुसार परिव्यय से आशय खर्चे की उस राशि वास्तविक अथवा काल्पनिक से है जो किसी वस्तु विशेष पर की जाती है अथवा उससे संबद्ध होती है। लागत और व्यय में अंतर। लागत और व्यय में अंतर है जब कोई लागत अवशित एक्सपायर्ड हो जाती है, अर्थात जब किसी सुविधा को प्राप्त होने के पश्चात उसकी लागत को मान्यता दी जाती है और उसका लेखा कर लिया जाता है तो ऐसी लागत को अवशित लागत या एक्सपायर्ड कॉस्ट या व्यय कहा जाता है। जैसे बिजली का बिल, हमने विद्युत का उपयोग किया, उपयोग करने के पश्चात हमारे पास उसका बिल आया और हमने उसका पेमेंट किया। जब लागतों का लेखा लाभ प्राप्त होने से पूर्व कर लिया जाता है तो यह असमाप्त लागतें अर्थात संपत्तियां बन जाती है। जैसे हमने कार खरीदी, हमने मोटरसाइकिल खरीदी, हमने कोई मशीनरी खरीदी। लागत शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। किसी वस्तु पर किए गए या उससे संबंधित व्यय, किसी वस्तु पर दी गई लागत ज्ञात करना। परिव्यांकन कॉस्टिंग। CIMA इंग्लैंड के अनुसार परिव्यांकन लागत ज्ञात करने की प्रविधि एवं प्रक्रिया है। डॉब्सन ने कहा है कि परिव्यांकन मानसिक अंकगणित मेंटल अर्थमेटिक की प्रक्रिया द्वारा भी संभव है। परिव्यय एवं परिव्यांकन में प्रमुख अंतर यह है कि परिव्यांकन लागत ज्ञात करने की प्रक्रिया है जबकि परिव्यय उस प्रक्रिया का निष्कर्ष है। परिव्यय लेखांकन कॉस्ट अकाउंटिंग। परिव्यय लेखांकन से आशय केवल लिखित, वैज्ञानिक और विधिवत प्रक्रिया से लिया जाता है। परिव्यय लेखांकन को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। परिव्यय लेखांकन से आशय लागत संबंधी लेखा ज्ञात करने की उस प्रक्रिया से है जो खर्च होने वाले बिंदु से आरंभ होकर उन खर्चों का लागत केंद्रों अथवा लागत इकाइयों के साथ अंतिम संबंध स्थापित करने तक चलती रहती है। विस्तृत अर्थ में इसके अंतर्गत सांख्यिकीय आंकड़ों की तैयारी, लागत नियंत्रण विधियों का प्रयोग तथा संपादित अथवा नियोजित क्रियाओं की लाभदायकता को ज्ञात करना सम्मिलित किया जाता है। परिव्यय लेखाशास्त्र कॉस्ट अकाउंटेंसी। परिव्यय लेखाशास्त्र का अर्थ लागत नियंत्रण के विज्ञान, कला एवं व्यवहार के लिए तथा लाभार्जन योग्यता का निर्धारण के लिए परिव्यांकन तथा परिव्यय लेखांकन के सिद्धांत, विधियों एवं प्राविधियों को लागू करने से लगाया जाता है। इसके लेखों से प्राप्त सूचनाओं का प्रबंधकीय निर्णयों के लिए प्रस्तुतिकरण भी सम्मिलित है। इस प्रकार सामान्य शब्दों में लागत ज्ञात करने, उनका लेखा करने तथा उन पर नियंत्रण करने हेतु जिस शास्त्र का विकास हुआ उसे लागत लेखा शास्त्र कहते हैं। इस प्रकार लागत लेखांकन एक प्रक्रिया है जबकि लागत लेखा शास्त्र उस प्रक्रिया का प्रयोग है। लागत लेखा शास्त्र में दो बातों का अधिक जोर दिया गया है। नंबर 1, लागत लेखा शास्त्र का मुख्य उद्देश्य लागत एवं लाभदायकता ज्ञात करना है तथा नंबर 2, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु लागत लेखांकन के सिद्धांत, विधियां एवं प्रविधियां हैं। लागत लेखा शास्त्र के व्यापक क्षेत्र में लागत लेखांकन, लागत निर्धारण, लागत नियंत्रण एवं लागत अंकेक्षण सम्मिलित है। लागत लेखांकन के प्रमुख उद्देश्य। लागत लेखांकन के सामान्यतः 5 प्रमुख उद्देश्य हैं। नंबर 1, लागत का निर्धारण करना। नंबर 2, लागत नियंत्रण करना। नंबर 3, लागत में कमी करना। नंबर 4, निर्णय लेने में सहायक और नंबर 5, वैधानिक अनिवार्यताओं की पूर्ति। नंबर 1, लागत निर्धारण। एक उद्योगपति के लिए लागत लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य उद्योगों में निर्मित वस्तुओं की लागत संबंधी निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करना है। नंबर 1, कारखानों में निर्मित वस्तुओं की कुल लागत।
कारखाने में निर्मित वस्तुओं की प्रति इकाई लागत, कारखाने में संपादित किसी उपकार्य की लागत तथा किसी वस्तु की लागत में विभिन्न खर्चे यथा सामग्री, श्रम तथा अन्य खर्चों का योगदान। नंबर 2, लागत नियंत्रण। लागत निर्धारण के साथ साथ लागत लेखांकन का उद्देश्य लागत नियंत्रण भी है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किसी वस्तु का उत्पादन प्रारंभ करने से पूर्व उसकी प्रमाप लागत, स्टैंडर्ड कॉस्ट अथवा बजट लागत, बजटेड कॉस्ट ज्ञात कर ली जाती है। वस्तु के उत्पादन की प्रक्रिया में इस बात का प्रयास किया जाता है कि वस्तु का वास्तविक लागत मूल्य पूर्व निर्धारित प्रमाप लागत अथवा बजट लागत से अधिक न हो। नंबर 3, लागत में कमी करना। आधुनिक प्रतिस्पर्धा युग में प्रत्येक उद्योगपति को बाजार में अपनी वस्तुओं की बिक्री में वृद्धि करने हेतु लागत के मूल्य को घटाने के निरंतर प्रयास करने पड़ते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह लागत लेखों की सहायता से लागत के विभिन्न तत्वों यथा सामग्री, श्रम एवं अन्य व्ययों पर होने वाले अपव्यय को रोकने तथा अपने लागत मूल्य को कम करने का प्रयास करता है। लागत में कमी वस्तु के गुण को यथावत कायम रखकर की जाती है। नंबर 4, निर्णय लेने में सहायक। लागत लेखांकन में एकत्रित सामग्री किसी उद्योगपति के लिए अपने व्यवसाय से संबंध में वैज्ञानिक आधार पर निर्णय लेने में सहायक होती है। इस प्रकार के निर्णयों के कतिपय उदाहरण निम्नलिखित हो सकते हैं। नंबर 1, किसी वस्तु के निर्माण अथवा उपकारी को हाथ में लेने से पूर्व ही उसकी लाभदायकता की जांच किया जाना और तब निर्माण करने अथवा न करने का निर्णय लिया जाना। अपने द्वारा निर्मित वस्तु के विक्रय मूल्य संबंधी निर्णय लेना। किसी वस्तु के लिए टेंडर देते समय यह निर्णय करना कि टेंडर मूल्य कितना हो। लाभकारी विभाग के विस्तार तथा अलाभकारी विभाग को बंद करने संबंधी निर्णय लेना। व्यवसायिक क्रियाओं को संपादित करने की कई वैकल्पिक विधियां होती हैं, इनमें से सर्वोत्तम विधि का चयन करना आदि सम्मिलित होता है। नंबर 5, वैधानिक अनिवार्यताओं की पूर्ति। भारतवर्ष में कई उद्योगों में लगी हुई कंपनियों के लिए लागत लेखा रखना कंपनी अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। अतः ऐसी वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लागत लेखा रखना जरूरी हो जाता है। लागत लेखांकन के विरुद्ध लगाए जाने वाले आक्षेप एवं उनका विश्लेषण। कुछ आक्षेप लगाए जाते हैं लागत लेखांकन पर, जैसे लागत लेखांकन अपव्ययी है, लागत लेखांकन अनावश्यक है, लागत लेखांकन से प्रबंध में कठिनाई आती है, लागत लेखांकन के परिणाम विश्वसनीय नहीं होते, लागत लेखांकन के बावजूद बहुत से कारखाने विफल हुए हैं, लागत लेखांकन कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए उपयोगी नहीं है और लागत लेखांकन की अनुपयोगिता। थैंक यू वेरी मच। कनेक्ट होगी ना अच्छी